दर्शन योग जो दूसरे उससे है, और शब्द नंबर है 173। प्रभ अपना सिमरण करो नित्य की जो आदेश। जो प्रभु है, अब प्रभ जो है वो परमात्मा का, वो सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक निराकार का नाम है प्रभ। अपने भक्त की रक्षा कीजिए, भक्त हित प्रभ नाम धरीजे। ये प्रभु का ये प्रभ नाम है, वो भक्तों के हित के लिए है, अपने भक्त की शोभा कीजिए। प्रभ अपना सिमरण करो नित्य की जो आदेश। हर वेले हर वक्त इसको सिमरण करना चाहिए प्रभु का, और हर वक्त इसको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि प्रभु तो इसके बिल्कुल सामने है। दाएं भी है, बाएं भी है, ऊपर भी है, हर जगह वो मौजूद है। इसलिए ऐसा सोचकर इस जीव को, वो शक्तिमान को प्रणाम करना चाहिए। प्रभ अपना सिमरण करो नित्य की जो आदेश। मंगत जग में सार है। सिमरण ही इस जगत का सार है। सिमरण के लिए ये जीव संसार में है, सेवा और सिमरण के लिए, और सेवर प्रभ के सिमरण करने आया इस संसार। मंगत जिन प्रभ सेविया तिस चरनी बलिया। आया इस संसार में सिमरण के लिए आया है ये जीव। प्रभ अपना सिमरण करो नित्य की जो आदेश। मंगत जग में सार है, सुन सतगुरु संदेश। ये सतगुरु की शिक्षा को सुनो समझो, और जगत में यही काम है जीव का। अब देखो, ये जीव को ही नहीं सिमरण करना चाहिए, सभी सिमरण कर रहे हैं। शेष सहस मुख महिमा गाय। शेष नाग जी जो 1000 मुखों से सिमरण कर रहे हैं हर वक्त। शेष सहस मुख महिमा गाय। चतुर्मुख ब्रह्मा सेव कमाए। जो ब्रह्मा जी हैं, अपने 4 मुखों से हर वक्त वो सिमरण कर रहे हैं। शेष सैया पर विष्णु विराज। भगवान विष्णु भी उस परम पिता परमात्मा अवगत पुरुष की लखें समाज, वो हर वक्त वो प्रभु का ही सिमरण वो भी कर रहे हैं। शिव सनकादिक गौरी गणेश। शिव जी, गौरी माँ, गणेश जी और सनकादिक ऋषि सकल ध्यान में पुरख निर्देश निर्भय, ये सारे के सारे जो हैं उस प्रभु का ही सिमरण कर रहे हैं। पीर पैगंबर कुतुब गौस रसूल सब ही सिमरे नित बुद्ध अनुकूल। सभी जो हैं, पीर पैगंबर भी, सभी के सभी अपनी बुद्धि के अनुसार उसका सिमरण कर रहे हैं। अंत न पारावार सोआए। उस प्रभु का ना कोई अंत अभी तक बता सका, ना उसका पारावार है। अंत न पारावार सोआए। लाख रसूल बैठ करें रजाए। लाखों रसूल बैठकर उसका सिमरण कर रहे हैं। लाखों गोरख लाखों शिव विरंच। लाखों गोरखनाथ योगी, लाखों शिव और लाखों ब्रह्मा, पाए न भेद रंचक रंच। उसका रत्ती भर भी भेद नहीं पा सकते। अपनी लीलाधारी विस्माद। जो प्रभु है सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान है, ये सारी की सारी जो लीला है जो नजर आ रही है, जो उसी ने धारण कर रखी है, उसी के अंदर हो रही है सारी लीला, जो कि विस्माद स्वरूप है। जीव हैरान हो जाता है कि ये जो प्रभु है उसने कैसी रचना बनाई हुई है। लाखों 83 लाख योनियों हैं, अलग अलग उसमें किस्म के पक्षी हैं, पशु हैं, और आकाश में उड़ने वाले, धरती पे चलने वाले और जल के नीचे रहने वाले।
सभी के सभी उस एक शक्ति ने बनाए हैं। और हैरान करने विस्मय स्वरूप बात यह है कि देखो, वृक्ष के बिना बीज नहीं होता और बीज के बिना वृक्ष नहीं होता। अब कोई ये सोच नहीं सकता कि पहले जीव था कि अपना पहले वृक्ष था कि बीज था। सारे का सारा जो लीला है वो प्रभु की है। कितने किस्म के पशु हैं और उनकी बनावट, ये बात समझने वाली है और हैरान करने वाली है कि एक ही शक्ति ने ये सारा कुछ बनाया है। इसीलिए कहा गया है वाणी द्वारा कि अपनी लीलाधारी विस्मार, सर्व निरंतर आप अगाध। सर्व निरंतर, हर जगह वो है, निरंतर है, लगातार, कोई जगह उससे खाली नहीं है, सर्व निरंतर और सीमा रहता है। कोई असीम है, उसका ना आद है ना अंत है। करो आदेश पुरख निर्धारी। अब उसको बार बार प्रणाम करो कि वो निर्धार है पर सबका आधार। सेवा बंदगी चरण बलिहारी। अब उसकी सेवा, सिमरन ही उसकी सेवा है, बंदगी सिमरन। और उसके चरण जो हैं वो परमात्मा तो निराकार है। ये जो महामंत्र है, अनंत नाम है उस प्रभु के सारे उस वो चरण में ही आते हैं। अनंत नाम तिस पुरख के सभी जान प्रमाण, मंगत जो चित में रमे सो ही देवे कल्याण। इसलिए वो प्रभु है जो उसके अनंत नाम है। सेव बंदगी चरण बलिहारी, तिसका नाम सब संकट नासी। देखो कितनी बड़ी महिमा है उस प्रभु की कि उसका सिमरन जो है सारे सारे दुखों को दूर कर सकता है, नाश कर सकता है। इसका नाम सब संकट नासी, पतित पावन सु आप अपनासी। प्रभु जो है पतित पावन है। जो मनमुखी है उनको पतित कहा गया है, उनको भी वो गुरमुख बनाने वाला है प्रभु, उनको भी पवित्र करने वाला है। और आप वो अविनाशी है। ये जो संसार दिखाई देने वाला है सारे का सारा नाशवान है। दुर्लभ भाग जो सिमरन पाए। वाणी क्या कहती है कि जो सिमरन करता है वो दुर्लभ है और वो वड भागी है। दुर्लभ भाग जो सिमरन पाए, सत प्रति तना गर्भ में आए। देखो कितना बड़ा फैसला है। परमात्मा के बारे में जो ज्ञान रखता है वो गर्भ में नहीं आ सकता। अब ये समस्या क्या है, ये जीव जो है संसार को सत्य मान रहा है, असत्य को सत्य मान रहा है, यही इसकी समस्या है। तो वाणी क्या कहती है, सत्य प्रतीत न गर्भ में आए, अद्भुत कौतक धारे निरंकार। अद्भुत कौतक। महात्मा मंगतराम जी एक बार आगरा में सत्संग कर रहे थे, तो सत्संग के पश्चात एक प्रेमी ने महाराज जी से विनती की कि महाराज जी आओ आपको ताजमहल दिखा लाएं। तो महात्मा मंगतराम जी ने कहा देखो सामने जो वृक्ष है उससे एक पत्ता तोड़ के लाओ। वो पत्ता तोड़ के प्रेमी ले आए। देखो देखो कहते हैं कि ऐसा कोई पत्ता बना सकता है जो मेरे प्रभु ने बनाया है। देखो कितनी अद्भुत लीलाधारी भगवान। ये सारे के सारे कितने, एक ही वृक्ष के कई किस्म के पत्ते हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है, कैसे बढ़ रहे हैं, कैसे वृक्ष बढ़ रहा है पता ही नहीं चलता। तो ऐसा है उसकी लीला है सारी की सारी। दुर्लभ भाग जो सिमरण पाए, सत प्रति इतना गर्भ में आए, अद्भुत कौतुक धारे निरंकार। अब निरंकार, निरंकार का भाव है कि परमात्मा आनंद स्वरूप है। नाना रंग प्रकट देखूं संसार। अब ये संसार है, इसमें कितने किस्म के लोग हैं, कितने किस्म की भाषाएं हैं, कितने शहर हैं,
अल्लाह के अलावा उनमें अपना बहुत कुछ बना हुआ है। नाना रंग प्रगट देखूं संसार, ये सारे का सारा उसमें परमात्मा रमा हुआ है। नाना रंग प्रगट देखूं संसार, जुग जुग आदि आप अनूप। कई युगों से परमात्मा एक जैसा है। युग युग आद आप अनूप, अनूप है, अद्भुत है, विस्मय स्वरूप है। करो आदेश नित आलख स्वरूप, उसको हर वक्त प्रणाम करो, क्योंकि वो आलख, जिसका आद अंत न जाई लख्या। आलख पुरुष सो नाम धराया। आलख अपनी शक्ति में आपे बलवाना। अब देखो, जो परमात्मा है, जो सर्वव्यापक शक्ति है, वो अपनी शक्ति से बलवान है। उसको किसी की शक्ति की जरूरत नहीं है। अपनी शक्ति में आपे बलवाना, अपने आप में पसरे भगवाना। अपने आप ही व्यापक है, वो सर्वव्यापक है, सभी जगह समाया हुआ है। दूजा हुआ न दृष्टि आए। अब दूसरा है कोई नहीं कहते, ना कोई नजर आ रहा है दूसरा। दादू दूजा, दादू दयाल जो संतु है वो भी यही कहते हैं, दादू दूजा ना कोई, दूसरा है कोई नहीं। दूजा हुआ न दृष्टि आए, आद जुगादी आप समाये। आद जुगादी, कई युगों से वो केवल, केवल भी परमात्मा का नाम है, केवलम एक ही है, वो समाया हुआ है हर जगह। ऊंच नीच में आप समाना, ये संसारियों के लिए ऊंच नीच है, ऊंचा है कोई नीचा है, ये सारा कुछ इसका है। वो हर एक जगह हर एक में है, और उसके लिए सब बराबर हैं, उसके लिए कोई जात पात नहीं प्रभु के लिए। ऊंच नीच में आप समाना, राजा राणा रंक नादाना। राजा में भी है, राणा में भी है, गरीब में भी है, नादान में भी है। आपे ज्ञानी आपे मूढ़ा। देखो कितनी बड़ी बात है। थोड़ा सा ज्ञान किसी को हो जाए, थोड़ा पढ़ा लिखा हो जाए, तो उसके अंदर बड़ा अहंकार आ जाता है। तो परमात्मा जो ज्ञानी में भी है, मूढ़ में भी है, चोर में भी है, ठग में भी है। आपे ज्ञानी आपे मूढ़ा, आपे दाता सर्व की धूड़ा। और आप ही दाता है, देने वाला है, आप ही लेने वाला है, और सभी का सेवादार जो है उसमें भी वही है। आपे पंडित आपे श्रोता, बोलने वाला भी वही है, सुनने वाला भी वही है। आपे पंडित आपे श्रोता, आपे सिद्ध आपे साधक होता। आपे सिद्ध है, आपे साधना करने वाला है, और आप ही सिद्ध है। आपे चार खाने विस्तारे, ये जो चार खाने का विस्तार है, बनाया है, ये सारे का सारा अंडर जेरेज उद्भिद स्वेद, ये सारे का सारा उस प्रभु ने बनाया है सारा कुछ। आपे चार खाने विस्तारे, आपे चार बानी उचारे। जो भी जितने भी ये जो ग्रंथ हैं, चार वेद, छह शास्त्र, और सभी के सभी धार्मिक ग्रंथ हैं, सभी में उसकी महिमा है। आप पे थल मंडल को धारी, ये देखो धरती हवा में है, सूरज हवा में है, चंद्रमा भी हवा में है, सारे के सारे। धरती जो है सूर्य की परिक्रमा कर रही है, और ये जो चांद है धरती की कर रहा है। एक सेकंड का वहां फर्क नहीं पड़ता, ऐसा उसका प्रभु का निजाम है, सिस्टम है। आपे थल मंडल को धारी, आपे जुगता आप आचार्य। आप ही शिष्य है, आप ही आचार्य है। सर्व जीवों में आपे आप, देखो सारे जीवों में आप ही आप है। सब जीवों में, सर्व जीवों में आपे आप, सर्व जगत तिसका प्रताप। ये जो संसार है सारे का सारा उसी में ही है, इसीलिए उसका एक नाम विराट है, विराट स्वरूप है।
क्योंकि सभी का सभी उसी में है। सर्व जगत इसका प्रताप, आपे दाता गहर, आपे दाना गहर गंभीर, दाना भी वही है और गंभीर भी वही है। आपे धारे अनंत शरीर, और ये सभी शरीरों में वो समाया हुआ है, शरीरों के अंदर भी है, शरीरों के बाहर भी है। एको हो बहु रंग दिखा, एक को हम बहु से हम कहते हैं ना, जैसे एक होते हुए बहुत ही रूपों में वो दिखाई देता है। एको हो बहु रूप दिखाए, नाना पंथ तिसका जस कंजरी, सभी मज पंथ है उसी का, एक ही का यश का, यशो गुणगान कर रहे हैं, उसी का गुणगान कर रहे हैं सभी के सभी जो पंथ हैं। अपनी माया आप प्रकाशे, ये जो नजर आ रहा है ना, सारे का सारी माया ही है। इसमें जो प्रकाश हो रहा है, जो इसकी रचना है, इसमें समाया है, सभी वो प्रभु ही है। अपनी माया आप प्रकाशे विचित्र लीलाधारी बनासे, ये सारी की सारी जो लीला है विचित्र हैरान करने वाली है, क्योंकि एक ही प्रभु का ये सारे का सारा सिलसिला है। अब वाणी कहते हैं, ज्ञानी गुणी नित गाँव दे, जो भी ज्ञानी है गुणवान है, सभी के सभी उसकी महिमा का गायन कर रहे हैं, पर पायो ना किसी अंत, कभी किसी ने उसका भेद नहीं जाना, उसका अंत नहीं पाया। मंगत दूजा ना कोई, सर्व एक भगवान। वाणी कहते कि दूसरा कोई नहीं, दादू दूजा कोई नहीं, दूजा मन की दौड़, दौड़ मिटी संशय गया, वस्तु ठौर की ठौर, वस्तु परमात्मा जिस जगह है उसी जगह है, हर जगह है वो। दुर्मत भरम जीव भुलाया, अब देखो समस्या क्या है कि ये जो जीव में दुर्मत है, गलत सोच है, उसी के कारण ये उस परमात्मा को भूला हुआ है, क्योंकि उसके सार तत्व नहीं अंतर गाया, क्योंकि उसको प्रभु के बारे में ज्ञान नहीं है कि प्रभु क्या है। इतना वो जीव जो है संसार में भूला हुआ है, सार तत्व नहीं अंतर गाया। जो कुछ देखे अपनी रचना, जो जो जीव देख रहा है इस सारे संसार को, हर जीव जिसको बुद्धि कहते हैं अपने अनुसार देख रही है, हर एक जीव का अपना संसार है। जो कुछ देखे अपनी रचना, अपनी कल्पना को आपे लखना, और अपनी कल्पना को आप ही देख रहा है। आपे दुख पाए नित रोए, वाणी कहती है कि ये आप ही दुख पा रहा है और रो रहा है, क्यों? अपना बीजा आप पे खाए, और अपना बीजा आप जो कर्म कर रहा है वो भूत रहा है, क्योंकि अपने आप को कर्ता मानता है, करने वाला मानता है, इसलिए भुगता भुगता भी वही है। नाना रंग बटावे नीत, ये जो संसार है हर वक्त बदल रहा है। नाना रंग बटावे नीत, भ्रम पाए नर होए प्रीत, और भ्रम के कारण ये जीव दुखी हो रहा है। सत्य स्वरूप दियो विचार, क्योंकि इसने जो परमात्मा है, जो सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान है, उसको भूला हुआ है ये। सत्य स्वरूप दियो विचार, नित्य ही भर में विच भर्म गुबार, हर वक्त भर्म के कारण भूला हुआ है। बिन सत्य सेवन न छूटन पाए, जब तक ये जीव प्रभु का सिमरन नहीं करता तब तक इसको ज्ञान नहीं होता, और जब तक ज्ञान नहीं होता इसका छुटकारा नहीं होता। इसलिए बिन सत्य सेवन न छूटन पाए, साधु जना ने भेद दिखलाए। और ये जो सारा फैसला है किनको है? साधु पुरुषों का है, संतों का है।
पूरे पूरे आप भगवान परमात्मा क्या है? पूर्ण है। पूर्ण पूरे आप भगवान तो जो जन सिमरे सोहे निशंक। और जो भी प्रभु का स्मरण करेगा उसके सारे के सारे संशय सारे समाप्त हो जाएंगे। अपने भर्म को आप निवारे। ये जो जीव है अपने भर्म को आप ही दूर कर सकता है, कोई इसका भर्म नहीं दूर कर सकता। अब सही संत मिलेंगे मिलेंगे सही सत्संग में जाएगा, सही सतगुरु मिलेंगे तो फिर इसका भ्रम दूर होगा, सही सत्संग में जाएगा और फिर इसकी अपने भ्रम को आप निवारे। फिर इसका जो भ्रम दूर होगा तब साचा सिमरन सतरूप विचारे, फिर ये साचा प्रभु का सिमरन करेगा और सत्य के बारे में इसको पता चलेगा, सत्य क्या है और सत्य क्या है। जिसका दिया सब जगत तर जाए। ये देखो जो सारा जगत जो है उसका दिया हुआ ही खा रहा है सब। जिसका दिया सब जगत रचाए रजाए, तिसे विसार नर बहु पछताए। और उसको भूला हुआ है इसके लिए इसको दुखी है ये। जिसके होए देखे संसार। ये जो संसार है इसके अंदर परमात्मा है, चेतन है, तभी तो संसार दिखाई दे रहा है। जिसके होए देखे संसार भाई बहन मित्र विचार। और फिर इसको तभी पता चलता है भाई कौन है इसका, बहन कौन है, मित्र, सारे का सारा इसमें विचार आता है क्योंकि अंदर इसके चेतन है। जिसके बल छतर सिरधारी। ये जो राजा है उसी के बल पर ही इसने राजा बना है। जिसके बल बहु भोग विचारी। और जिसके बल के कारण, जिसकी शक्ति के कारण ही ये सारे के सारे भोगों को भोग रहा है। जिसके बल तुम वे रण सूरा। और रण में युद्ध में ये सूरमा जब बनता है तो उसी के बल के कारण बनता है सूरमा। पावे जीत करें शत्रु दूड़ा। और इसकी जो जीत होती है, विजय होती है, वो भी वो प्रभु के कारण होती है। जिसकी प्रभुता से सब प्रभुताधारी। अब उसी की प्रभुता, उसी की ताकत का कारण, उसकी शक्ति के कारण, उसकी उसके ज्ञान के कारण ही इसमें प्रभुता है। जो भी गुण है उसके उसके कारण है, ये प्रभु के कारण है सारा। इसमें जो भी बुद्धि है, बल है, समझ है, सारी प्रभु के कारण है। तिसे विसार कौन था विचारी। अब उसी को भूला हुआ है तो इसका क्या दिखाना है फिर। काया सर्जनहार जो स्वामी, जिस शरीर, जिस ताकत ने, जिस सर्जनहार ने इस शरीर को बनाया है, कहाँ भेजना था उसका फैसला है। इसमें इसका क्या है, किस घर में जन्म लेना है उसका फैसला है। सारे का सारा अपना इसका क्या है। अब यही के बात समझने वाले, काया सर्जनहार जो स्वामी, इसे विचार भयो फल कामी। और उसको भूलकर ये मूर्ख बना हुआ है, हर हर वक्त अपनी कामना को लेकर भाग रहा है। नित्य ही नित्य भयो नदाना। हर वक्त ये भूलकर नादान है, अज्ञानी बना हुआ है। नित्य नित्य भयो नादाना, बिसर गयो साचा भगवाना। और जो सच्चा भगवान है, जो शक्ति है, उसे ये भूल गया है। ठौर त्याग भया बेथाम। ये अपने ठिकाने को भी भूल गया। इसका ठिकाना प्रभु ही है, असली ठिकाना इसका प्रभु है। ठौर त्याग भया बेथाम। अब इसका और कौन सा ठिकाना है, क्योंकि ये संसार में आया है, रह नहीं सकता। अंत में इसने एक ना एक दिन इस संसार को छोड़ना है। तिस ही भर में 84 जामा। इसीलिए क्योंकि ये उस ठिकाने को अपने को भूल गया, अपने मूल को भूल गया है, और इसीलिए 84 में भटक रहा है फिर।
नित्य बर में 84 जाम। सत छोड़ छाया चित लाई। अब जो सत्य है उसको भूला हुआ है, जो सब कुछ है छाया के पीछे लगा हुआ है। कैसे मन को धीरज आई? अब इसके मन को जो है धीरज कैसे आ सकती है, इसकी बेचैनी कैसे जा सकती है? क्योंकि ये सत्य को भूलकर उसकी ये जो छाया है जो हर वक्त बदल रही है, संसार जो हर वक्त बदल रहा है, उसके पीछे भाग रहा है। शक्त त्याग अनाशक्त में धाये। देखो शक्ति जो है उसको त्याग करके, उसको भूल करके, जो ये जो शरीर है जो कि अनाशक्त है, जो कि एक जड़ है, उसी में लगा हुआ है, उसी को खिलाने पिलाने संवारने में लगा हुआ। जीवन त्याग मृतक और जाए। अब जीवन जो है, जो जीवन शक्ति है, उसको भूलकर जो जो ये जो जड़ है काया, उसके पीछे उसके बारे में सोच रहा है हर वक्त। प्रकाश त्याग अंधकार लपटाई। वाणी कहती है कि ये प्रकाश को भूलकर अंधकार के पीछे लगा हुआ है, उससे लिपटा हुआ है। भावे ज्ञान को छोड़कर अज्ञानता के साथ लिपटा हुआ है ये। अब तो मन को शांति, अब इस बारी कह रही है कि इस मन को शांति कैसे आ सकती है, क्योंकि सारी इसकी दिशा भी गलत है, इसीलिए दशा भी गलत है। आनंद त्याग द्वंद प्रवीणा। देखो परमात्मा आनंद स्वरूप है और एक है, और द्वंद जो है उसके पीछे भाग रहा है। क्योंकि द्वंद जो है, चाहे लाभ है चाहे हानि है, चाहे मान है अपमान है, सभी दुखदायी है। ये नहीं कि लाभ के कारण इसको सुख मिलने वाला है, क्योंकि लाभ रामायण का भी फैसला है, जिसमें प्रति लाभ लोभ दिखाई, जिसके कारण लोभ बढ़े तो अवगुण ही हुआ ना। आनंद त्याग द्वंद परमीना, अमृत त्याग नित वेह को चीना। अब वाणी कह रही है कि इसका हाल ऐसा है कि अमृत को त्याग कर हर वक्त जहर की ओर जा रहा है। सत्य को छोड़ असत्य में धाये। बस यही इसकी समस्या है जीव की, कि सत्य को भूलकर असत्य में पूरी तरह से ग्रसा हुआ है, और हर वक्त असत्य को इकट्ठा कर रहा है, उसके बारे में सोच रहा है, उसके उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। सत्य को छोड़ असत्य में धाये, अपनी करनी देवे सजाए। बस वाणी कहती है इसको कोई दुखी नहीं कर रहा है, इसको अपनी करनी ही दुख दे रही है। संपत छोड़ आपद में लागा। देखो कहते कि असली चीज को छोड़कर ये समस्या की ओर जा रहा है। भरम का बांधा ये जीव भागा, क्योंकि ये जो भरम है अभिलेख है, इससे बंधा हुआ है, और इसलिए जीव को अभागा कहा गया है। अब देखो आगे वाणी क्या कहती है। आशा तृष्णा जेवड़ी गल में दिलीदार। दो अवगुण इसने, आशा और तृष्णा। महात्मा मंगते वाणी है कि आशा रूपी रोग है, सतगुरु खोजो वैद। औखत खाओ सत नाम की कटे कर्म कैद। ये बहुत बड़ा रोग है आशा का, आशा रूपी रोग है। आशा तृष्णा, दूसरा रोग क्या है? तृष्णा। और चाहिए मुझे, और चाहिए पूरी जिंदगी, और चाहिए और चाहिए। ये दोनों की दोनों है फांसी है, फांसी के फंदे हैं। और वाणी कहते गल में नहीं, खुद ही इसने अपने गले में डाली हुई ये रस्सी, ये फंदा जो है, इसको किसी ने नहीं डाला, खुद ही डाला हुआ है इसने। आशा तृष्णा जेवड़ी गल में लीनी धार, मंगत छूटे कैब दब। कैसे छूट सकता है? आपे करे विकार। खुद ही ये जो आशा और तृष्णा रूपी रस्सी है, जो फंदा है, इसने खुद ही गले में डाला है, और उसको जब तक ये समझता नहीं है तब तक उसका त्याग कैसे कर सकता है? यही बात हमने समझनी है कि इसके दुख का
कारण जीव के दुख का कारण खुद स्वयं ही है, और इसीलिए इसको ज्ञान की जरूरत है, सही सत्संग की जरूरत है। सही सत्संग में जाएगा, सही विचारों को ग्रहण करेगा, तब इसको हमेशा रहने वाली शांति मिल सकती है। यही बात हमने समझनी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।